अब ये भक्ति के 4 प्रकार हैं, उनको समझ लेना। सारा जनकपुर भगवान पर लट्टू हो गया है। कोई उनके रूप की चर्चा कर रहा है, कोई उनके स्वभाव की चर्चा कर रहा है, कोई उनकी पोशाक की चर्चा कर रहा है, कोई उनके चलने के ढंग की चर्चा कर रहा है। कोई कह रहा इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया है, कोई कह रहा ताड़का मारीच और सुबाहु को इन्होंने ही परास्त किया है। चर्चा है कि लोग ये यज्ञ इन्होंने ही सफल किया विश्वामित्र का। सारा जनकपुर मोहित है और सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भगवान के साथ सड़क पर चल रहे हैं, क्योंकि जिसका मन बालकों की तरह शुद्ध और पवित्र हो जाए वो भगवान के साथ चलने लायक हो जाता है। जो जनकपुर की ललनाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भक्तिमती है, संकोच छोड़कर चबूतरे पर आ गई है और भगवान को उंगली दिखाकर कह रही है, ये सांवले सांवले है ना, इनका नाम राम है, और ये गौरांग जो पीछे चल रहे हैं ना, इनका नाम लखन है। उनकी माता कौशल्या, इनकी माता सुमित्रा है। ये आगे वाले ने ही ताड़का मारी सुबाहु को हराया है, ये पीछे वाले इनकी सेवा के लिए आए हैं। पीछे पीछे जनक जी भी चल रहे थे, सदानंद जी भी उस भीड़ में थे पीछे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव मैं इनको जानता नहीं था, ये आए तो मैंने विश्वामित्र को पूछा कि कबहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नवकुल बालक। मैं राजा होकर भी गुप्तचर मेरे पास हैं, फिर भी मैं नहीं जान पाया कि ये कौन है। और ये जनकपुर की स्त्रियां इनका सारा इतिहास जानती है, इनको कैसे पता हो गया। सदानंद जी ने कहा, महाराज जनक, सीआईडी में 100% महिलाएं कर दो, इनको सब पता रहता है। जो नहीं पता है वो कहां से पता कर ले। आदमी को जितना अपने बारे में पता नहीं होता, उतना महिलाओं को उनके बारे में पता होता। बोले राजन, आप हैं ज्ञान, और ज्ञान को उतना ही पता रहता जितना गुरु बताता है, लेकिन ये भक्ति है, भक्ति को किसी से पूछना नहीं पड़ता। ज्ञान और वैराग्य तो स्वयं उसकी कोख से पैदा होते हैं। भक्ति को जानना नहीं पड़ता, तो स्वतः पता लगता। और पुरुष खिड़की से देख रहे हैं, क्योंकि पुरुष का अहंकार आड़े आता है। वो भगवान का दर्शन तो करना चाहता है, लेकिन खुल के सामने नहीं आना पड़ता। यहां भजन होता है ना, तो ताली तो बजाना चाहता, पर छुप के गोदी में ऐसे, वो ऐसे खुल के नहीं बजा सकता, शर्म आती है ना। इसलिए पुरुष दरार में से देख रहा है। और जो ललनाएं थी वो छत पर चढ़ गई मीरा की तरह। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलना सिरे। वो सब मर्यादाएं छोड़कर ऊपर चली गई और वहीं से भगवान का दर्शन कर रही है। और एक जनकपुर की ललना ने इतना बड़ा गुलाब उठाकर सीधा राम जी को दे मारा, और राम जी को यहां लगा, और राम जी को घुम्मा उचकाया गुलाब से। क्योंकि राम जी तो गुलाब से भी ज्यादा कोमल है ना, इसलिए किसी गीतकार को लिखना पड़ा, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। राम जी तो फूल से भी ज्यादा नाजुक, तो गुलाब से घुम्मा उचकाया उनको एकदम। ये घुम्मा तो समझते ना आप, ऐसा जो लाल रंग पर आ जाता है, ऐसा सूजन आ गया राम जी को। लक्ष्मण जी ने निकाला धनुष बाण, किसने मारा? हमारे राम जी को। जैसे ऊपर देखा वो लड़की ने कहा, मैंने मारा, मैंने। बोले नीचे आओ। वो दौड़ के नीचे आई और लक्ष्मण जी के सामने कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई, क्या मामला है? राम जी ने कहा, आज शेर को सवा शेर मिला है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने हमारे भैया को मारा क्यों? बोले तुम्हारे भैया गलती करेंगे तो मारेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? तुम्हारे भैया को कहो ठीक ठाक रहे, गलती ना करे। राम जी कांप गए कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु आपने क्या गलती कर दी, क्यों मारा?
भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नीची गर्दन करके चल रहा था, मैंने कोई गलती नहीं करी, इसके तरफ देखा तक नहीं मैंने। उसने कहा कि नहीं गलती करे तो ऐसे हम पागल थोड़ी जो फोकट में मारेंगे किसी को। तो भगवान ने कहा देवी बताओ मैंने क्या गलती की, मैं तो नीची गर्दन करके चल रहा था। बोले बस यही गलती करी आपने कि नीची गर्दन करके चल रहे थे। बोले ये भी कोई गलती होती है क्या? बोले मेरी माँ ने बताया, ये मेरी माँ ने बताया कि दर्शन करने ऊपर जा रही है। बोले हाँ, तो राम जी अगर नीची गर्दन करके चले तो मार देना। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने कहानी सुनाई थी कि एक सूरदास जी रोज मंदिर जाते थे, तो पंडित जी ने कहा कि जब आंख से दिखता ही नहीं तो काय को मंदिर जाते हो? मैंने कैसे भगवान को तिलक लगाया, कैसे फूल चढ़ाए, कैसे गंगा जली भर के रखी, कैसा दिया, आपको दिखता ही नहीं है तो क्यों परेशान होते हो? ये चिरौंजी चाहिए तो बरनी घर ही ले जाओ ना, रोज खा लिया करो। वहां यहां रोज क्यों आते हो ठोकर खाकर? सूरदास रो पड़े कि नहीं मैं ठोकर खाकर भी दोनों टाइम आऊंगा आरती में। क्यों? बोले भगवान का दर्शन करने। बोले दर्शन होते कहां, तुम्हारी अंधी आंख से तो करोगे। सूरदास अंधी आंखों से रोकर कहते हैं कि पंडित जी आंखें होती तो मैं भी भगवान को वैसे ही देखता जैसे आप देख रहे हो, पर मैं भगवान को देखूं या आप भगवान को देखो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि नाथ मेरे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बांके बिहारी, एक बार तो अपनी नजर उठा और जिन दिन तू मुझे देख लेगा उन दिन सब कुछ फर्क पड़ जाएगा। तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो, जिन दिन भगवान की नजर हम पर पड़ जाए, हम लाख बार देखकर भी कुछ न कर सके, हम लाख बार देखकर भी कुछ न कर सके, एक बार देखा उनने और दिल उनका, एक बार उनने देखा और दिल, हमारे देखने से क्या फर्क पड़ता है? आप मंदिर में जाकर देखोगे तो देखो भी क्या पुजारी की गलती देखोगे कि तिलक टेढ़ा लगा दिया, ये कचरा पड़ा हुआ है, ये झाड़ू यहां पड़ी है, कंडे यहां रखे, यही देखा है मंदिर में जाकर और क्या देखा है? लेकिन ए तिरछी नजर वाले, ए बांके बिहारी, जिन दिन तेरी कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए उन दिन उद्धार। मंदिर में जाकर कहना कि नाथ खड़ा हो गया हूं तेरे सामने, अब तो देख ले, अब तो अपनी कृपा दृष्टि उठा मेरी तरफ। और जिन दिन भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी उन दिन सब कुछ बदल जाएगा। और उस लड़की ने कहा कि ये नीची नीची गर्दन करके चल रहे थे, हमारी तरफ कृपा दृष्टि कर ही नहीं रहे थे, तो हमने दे मारा, इन्होंने जैसे ही देखा हमने हाथ जोड़े, इनने ऐसा कर दिया, हो गया काम खत्म, अब लक्ष्मण जी तुम करना हो कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा इन्होंने ऐसे किया था? बोले हाँ किया था। बोले फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिनके तरफ इनका ये हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान पूरे जनकपुर को आनंद देकर आ गए हैं। पूरा जनकपुर भगवान के